दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी भारत के भूगोल से लिए गए हैं, भारत के भूगोल। और इसमें लगभग 80 क्वेश्चन को कवर किया गया है इस वीडियो में। और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो में पूरा बने रहने का प्रयास कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है कि भारत जो है कितने राज्य, भारत के कितने राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से साझा करते हैं या जुड़ते हैं। देखिए 16 राज्य हैं, भारत के 16 राज्य जो हैं पड़ोसी देश से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए भारत में सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है। देखिए इसमें बिहार जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है। देखिए आगरा शहर जो ये जमुना नदी के किनारे बसा है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो देखिए ये कुचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुद्दी है, जो केरल में स्थित है, अनाईमुद्दी, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है। कौन? केरल है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति जो है किस राज्य में रहती है। देखिए टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु राज्य में रहती है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए राजस्थान में स्थित है माउंट आबू पर्वत, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो देखिए यह उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए यह मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग पर्वतीय शहर जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए दार्जिलिंग पर्वतीय शहर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। तो देखिए इसमें काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है किस नदी को 2 बार काटती है। तो देखिए ये माही नदी है भारत में, इसी को कर्क रेखा जो है 2 बार काटती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार परियोजना, देखिए बगलिहार परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए चिनाब नदी पर बनाया गया है। कहाँ? चिनाब नदी पर, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि कोटलिम पर्वतीय शहर जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये कोटलिम पर्वतीय शहर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है। तो देखिए ये विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। राजस्थान का जो खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का खेतड़ी, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है। देखिए पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है वो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। कौन अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है।
देखिए नेपा नगर जो है यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो देखिए मासिनराम ये मेघालय में स्थित है, वहीं पे भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? देखिए लेह में जो है भारत में सबसे कम वर्षा होती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए भारत का जो मानचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन राज्य अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है यह अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए अमरकंटक जो पर्वत है यहीं से नर्मदा नदी निकलती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? देखिए ये मांजुली नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, और ये असम में स्थित है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन है? तो देखिए भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए झींगा मछली उत्पादन का संबंध जो है गुलाबी क्रांति से है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है किस राज्य में होती है? देखिए तमिलनाडु में होती है तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? तो देखिए ये कटक, उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देखिए ये नागपुर में है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए नदी जोड़ो परियोजना का संबंध अमृत क्रांति से है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह राजस्थान में स्थित है चूलिया जलप्रपात, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो देखिए यह जमुना नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र में, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है? तो देखिए ये कांवर झील है, कांवर झील जो कि बिहार में स्थित है, और यह रामसर साइट घोषित कर दी गई है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस घाटी में होता है? देखिए डोंग घाटी, ये डोंग घाटी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहीं पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व में स्थित बंदरगाह कौन है? देखिए एन्नोर बंदरगाह जो है यह पूरब में स्थित बंदरगाह है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल संधि जो है भारत को किससे अलग करती है? देखिए यह श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? देखिए गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए यह लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? देखिए राजस्थान जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा।
और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण, सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए ये भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा कहलाती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? देखिए कंचनजंगा जो पर्वत है यह भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और कौन रबी की फसल है? देखिए इसमें सोयाबीन जो है ये क्या है? रबी की फसल है सोयाबीन, रबी की गेहूँ, सॉरी, इसमें पूछा है कि इसमें गेहूँ जो होगा वो रबी की फसल होगा, और ये सभी जो होंगे ये खरीफ की फसल होंगी। जैसे धान क्या है? खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, सोयाबीन क्या है? खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक, क्वेश्चन नंबर 51, हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए भारत में अगर पूछ दिया जाए कि हरित क्रांति के जनक, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर ना पूरे विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। तो हम यहाँ भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। कौन पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? देखिए ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? देखिए अरावली पर्वतमाला जो है यह सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान कौन है? देखिए धारवाड़ चट्टान जो है यह खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी कि वैश्विक तापन, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और मसाला पार्क जो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो देखिए ये मध्य प्रदेश में मसाला पार्क बनाया जा रहा है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। बाघ प्रदेश किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट जो है यह भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है यह असम राज्य में स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू की गई थी? देखिए 1973 से भारत में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हाथी संरक्षण परियोजना को कब से लागू किया गया है? देखिए 1992 में भारत में हाथी संरक्षण परियोजना को लागू किया गया है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। हीराकुंड बांध जो है यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए यह महानदी पर स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? देखिए राणा प्रताप सागर जो परियोजना है यह चंबल नदी पर स्थित है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और शिव समुद्र जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए यह कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव समुद्र परियोजना, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लेरू झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह आंध्र प्रदेश में स्थित है कुल्लेरू झील, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए ये गोदावरी नदी को कहा जाता है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन है? देखिए इसमें लूनी नदी जो है यह भारत की एकमात्र मतलब अपने स्थल में ही बहती है, किसी सागर या तालाब में नहीं गिरती है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को,
तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो देखिए 28 राज्य हैं भारत में वर्तमान में, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है? देखिए यह कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? देखिए 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और देखिए कौन नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए इसमें जो पेरियार नदी है यह अरब सागर में गिरती है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेनले जलाशय जो है किस नदी पर निर्मित किया गया है? देखिए यह कावेरी नदी पर निर्मित किया गया है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? देखिए काली मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। किस मिट्टी के अध्ययन को मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए पेडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। सर्वाधिक जैव विविधता जो है किस में पाई जाती है? देखिए पश्चिमी घाट में जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। रबी की फसल कौन है? देखिए रबी की फसल की बुवाई कब होती है? देखिए अक्टूबर नवंबर में जो है रबी के फसल की बुवाई होती है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? तो देखिए हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देखिए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान इस जोरहट में है, असम के जोरहट में, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देखिए करनाल, हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देखिए यह कोट्टायम, केरल के कोट्टायम में स्थित है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान जो है यह पश्चिम बंगाल कलकत्ता में स्थित है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? देखिए मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कृषि कहा जाता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। टमाटर उत्पादन का संबंध जो है किस क्रांति से है? देखिए टमाटर उत्पादन का जो संबंध है यह लाल क्रांति से है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। आलू उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? देखिए आलू उत्पादन का संबंध गोल क्रांति से है, विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। और जो तिलहन उत्पादन है इनका संबंध आपको बताना है किस क्रांति से है। तो दोस्तों इसमें लगभग 80 क्वेश्चन को कवर किया गया था इस वीडियो में, अगर रिपीटेड क्वेश्चन को काट दिया जाता है तो। वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।